वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, दिस इज कलयु क्लासेस एंड आज हम आपके लिए लाए हैं एक्सरसाइज 2.1 जो कि हमारे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पे बेस्ड है, 9th क्लास का चैप्टर। तो आज इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, पहले आपको घबराना नहीं है, बहुत ही ईजिली इसको रीड करना क्वेश्चंस को, और जो भी वर्ड्स हैं उनको समझ के इसके आंसर आपको देने हैं। देखिए, आइए करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमें कुछ नीचे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और पॉलिनोमियल्स हैं वो इन वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल का मतलब है या तो वो x में होंगे या y में होंगे या फिर वो z में होंगे। इन तीन में से किसी एक ही वेरिएबल में पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। विच आर नॉट, हमें बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल में है और कौन सा एक्सप्रेशन नहीं है, नॉट। और उसका स्टेट रीजन भी आपको देना है अपने आंसर के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको इसके अंदर पॉलिनोमियल पता करने के लिए, उसके बारे में उसको जानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि जो भी वेरिएबल की पावर होगी वो वॉल नंबर होनी चाहिए। जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है कि पावर जो है वो वॉल नंबर में होनी चाहिए। वॉल नंबर क्या होते हैं हमारे? वॉल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव की इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ये बोल रहा है, यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है इसीलिए। आंसर यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो देखिए इसमें कंडीशन लगाते हैं, हमें वेरिएबल की पावर देखनी है। वेरिएबल हमारे पास x एंड x है, x एक ही वेरिएबल है, इसीलिए ये एक्सप्रेशन जो है वो वन वेरिएबल में है, ठीक है। देन इसकी वेरिएबल की, मैंने कहा वेरिएबल की पावर को आपको देखना है। तो वेरिएबल की पावर देखिए 2 है और वेरिएबल की पावर यहाँ पर 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है और 1 है। और आपको पता करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है। तो इसका रीज़न सिंपल सा है कि हमें वॉल नंबर चेक करना है। तो क्या 2 और 1 वॉल नंबर होते हैं? हाँ, तो इसीलिए ये जो फर्स्ट है ये पॉलिनोमियल हमारा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यस, ठीक है। ऐसे हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा। आप बहुत ही ईजी, आपको बस घबराना नहीं है और इसकी बस जो कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। मैं इसके आपको 2-3 बता देता हूँ और बाकी सब सिंपल ही है। आप थर्ड वाला देखिए। थर्ड में आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है बिकॉज इसमें अंडर रूट है। अंडर रूट से बहुत ही घबराहट होती है बच्चों को, लेकिन यहाँ पे कुछ घबराने वाली बात नहीं है। आपको याद रखना है कि जो अंडर रूट की वैल्यू है, जैसे मान लीजिए अंडर रूट 2 की, तो अंडर रूट 2 की वैल्यू का मतलब है पावर इसकी 1/2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है 3 अंडर रूट टी प्लस टी एंड अंडर रूट 2। तो आप ध्यान कीजिए कि आपको कंडीशन याद रखनी है। फर्स्ट कंडीशन हमारी कि वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल 1 होना चाहिए और उसकी पावर जो है वो वॉल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे वेरिएबल जो है वो t है। अब t की पावर तो हमें नहीं दी है, वैसे तो यहाँ पे इसकी 1 है, बट यहाँ पर इसकी पावर क्या है? तो ये अंडर रूट में है, बाहर तो आ नहीं सकती। तो 3 की पावर नहीं, सॉरी, टी की पावर, वेरिएबल की पावर जो है वो अंडर रूट में। अंडर रूट को अगर हम सॉल्व करें तो इसकी पावर हमारे पास 1/2 हो जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो और प्लस टी की पावर 1/2। हमें रूट 2 से कोई लेना देना नहीं है। हमें यहाँ पर देखना है कि टी की जो पावर है वो 1/2 हो गई और यहाँ पर एक 1 हो गई। तो आप देखिए कि क्या ये वॉल नंबर है? यस, 1 तो वॉल नंबर है बट हाफ वॉल नंबर नहीं है। बिकॉज आप देखें तो वॉल नंबर में हमारे जो है 0 1 2 और 3 आ रहा है, हाफ नहीं आ रहा है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं होगा। तो यही एक इसका रीज़न है। बाकी सारे क्वेश्चन आप देखेंगे सब ऐसे ही हैं। फोर्थ वाला आप देखिए, फोर्थ वाले में भी यही है, y प्लस 2y रेसिप्रोकल में, मतलब कि इन्वर्स में है। तो y की जो पावर होगी वो -1 हो जाएगी और -1 हमारा कभी भी वॉल नंबर नहीं होता, इसीलिए ये फोर्थ वाला भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसमें सिर्फ रीज़न देना है, जो मैंने बताया वही रीज़न है इसका और कुछ भी नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आगे। आप ये फर्स्ट क्वेश्चन के जो और पार्ट रह गए हैं हमारे सेकंड फिफ्थ, ये ईजी है इसीलिए मैं इनको स्किप कर दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा देखिए क्या बोल रहा है, हम इसको रीड करते हैं।
राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि फॉलोइंग क्वेश्चन जो है इनमें हमें कोफिशिएंट, मैंने पिछले इंट्रोडक्शन में आपको बताया कोफिशिएंट का मतलब गुणांक होता है, गुणांक होता है। तो आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। तो फर्स्ट को लेके चले हम, आंसर देखिए क्या होगा इसका। हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वेरिएबल पे डिग्री देखते हैं, कोफिशिएंट, ओह सॉरी ये डिग्री का क्वेश्चन नहीं है, कोफिशिएंट का क्वेश्चन है। तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। तो एक्स स्क्वायर देखिए इसमें से ये टर्म है, इसका जो गुणांक है यानी कि इसका कोफिशिएंट जो है वो हमारा 1 है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इस आंसर में लिख देंगे द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर इज 1। आपको ये लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसे ही हमारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और जो भी सारे क्वेश्चन है आपको सिर्फ कोफिशिएंट उसका लिखना है एक्स स्क्वायर का ओनली। जैसे फोर्थ में आपके पास एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका नो कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका थर्ड क्वेश्चन है गिव एन वन एग्जाम्पल देना है आपको, ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ अ डिग्री, यानी कि बायनोमियल टर्म होनी चाहिए 35 जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या हो 35 हो। बायनोमियल का मतलब है कि देखिए जिसमें दो पद हो, एक्स स्क्वायर नहीं, इसकी डिग्री दी है एक्स प्लस एक्स, एक बार दोबारा से देखिए, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए यहाँ पे कितने बायनोमियल है, दो पद हो गए x और 2, तो दो पद हो गए जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो कितनी है हमारे पास 35 क्यों, क्योंकि देखिए x के ऊपर ही मैंने क्यों लगाया, मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हमें पता है कि वेरिएबल के ऊपर ही हमारी डिग्री होती है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर। एग्जाम्पल था हमारे यहाँ फर्स्ट हो गया जिसकी वेरिएबल की पावर हमारी 35 हो गई और ये बायनोमियल प्रूफ हो गया है। फिर इसमें आपको दिया है एंड करके ऑफ मोनोमियल होना चाहिए और डिग्री इसकी 100 होनी चाहिए। तो मोनोमियल आप बना सकते हैं, x बना लीजिए इक्वल्स टू आप 0 उसको कर लीजिए और जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए 100, तो x की पावर आप 100 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके सिंपल से क्वेश्चंस थे और बाकी सब आप इसमें जो ईजी है वो मैंने स्किप कर दिया, तो आगे आपसे हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको सॉर्ट आउट करेंगे हम। तो आगे के जो भी क्वेश्चन है वो अब नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।